नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज बात करेंगे जेडीयू में नीतीश कुमार की। बात आती है कि बिहार चुनाव से पहले जहां एक तरफ सर्वदलीय बैठक छोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार रैलियां संबोधन में चले जाते हैं, तो वहीं अब बिहार चुनाव नजदीक आते देख सभी रणनीतियां अब उठापलट देखने को मिलती नजर आ रही है। आज बात करेंगे नीतीश कुमार की, जहां हाल ही में उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तक उन पर बिहार पर चुनाव, या ये बोलें कि बिहार पर नजर देखने के लिए भी किया गया था। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार का समीकरण नीतीश जी और मोदी जी के इर्द गिर्द है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हमने मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, दिल्ली में देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, हरियाणा में देखा। ये वो राज्य हैं जहां पर इनकी सरकार बनी। झारखंड में फेल हो गए थे, वो अलग बात है, लेकिन बाकी राज्यों में जो जीत दर्ज करी, अगर आप उसमें मार्जिन देखेंगे तो महाराष्ट्र में इतनी तगड़ी प्रचंड जीत है कि विपक्ष को वापसी करने के लिए 1-2 चुनाव लग जाए, ऐसा कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 160 करीब सीटें निकालना 230 सीटों में से बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में भी 48 सीट जीतना 70 में से, जबकि 8 सीटों पर से सीधा 40 सीटों का इजाफा करना बहुत बड़ी बात है। और इन सब का श्रेय किसी अगर शख्स को दिया गया तो वो है फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी। अब बिहार में भी वही स्थिति बनती दिख रही है कि नीतीश कुमार तो चेहरा है ही, नीतीश कुमार के नाम पर जनता वोट करती है, ये दिखता है, तो नीतीश कुमार का नाम आगे जरूर रखा जाएगा, लेकिन मोदी जी का चेहरा भी आगे रखा जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी अपने आप को पीछे नहीं कर रही है, बीजेपी जेडीयू के बराबरी पर नजर आ रही है। और आपको ही पता है कि जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आगे बहुत बड़े विवाद भी होते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ पर चर्चा करी कि मोदी जी सर्वदलीय बैठक हो गई, या फिर तमाम और अन्य राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रख तो जरूर रहे हैं, लेकिन फिर बिहार दौरा भी उनको देखने को मिल रहा है, जबकि बाकी सभी नेता देश के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं और मोदी जी बिहार आकर बात कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह था कि जब पहलगाम में घटना हुई थी 22 तारीख को, तो उसके 2 दिन बाद ही वो आए थे बिहार। फिर उन्होंने कहा था कि आतंकियों को उनके उम्मीद से, कल्पना से परे उनको सजा मिलेगी, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो वो वादा करके गए थे बिहार की जनता से और देश की जनता से। फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसी को दोहराते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं इसी ज़मीन से वादा करके गया था कि कल्पना से परे सज़ा मिलेगी, और 1 महीने के अंदर उनको सज़ा दी गई। तो बिहार वासियों का शायद इसी मामले पर ध्यान खींचकर वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के नज़रिए से, उस मंच से अगर हम बात करें तो नीतीश जी ने भी कहीं ना कहीं संबोधित किया, और सम्राट चौधरी का भी संबोधन देखने को मिला। मोदी जी विजय सिन्हा जी के कितने करीब रहे वो भी हम सब ने देखा। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब अपनी रणनीतियां भी साफ कर रही हैं। मोदी जी को आगे करना साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। अब बात आती है गठबंधन की, तो गठबंधन के उसमें देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को पलटू राम तक कहा जा रहा है। उनसे बोला जाता है कि वो बार बार गठबंधन बदलते रहते हैं, अब पार्टी कब बदलेंगे। अब बात आती है एनडीए से महागठबंधन और फिर वापसी, तो इस पे वो जनता को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि जनता के माइंडसेट में तो एक चीज़ बैठ गई है कि आगे के बिहार विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन बदल सकती है। देखिए, नीतीश कुमार की छवि है, लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए अगर ये करना सही था, तो मुझे लगता है कि नीतीश ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि भाई इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहना, वो भी उस समय में जब वह मोदी जी से भी अलग हो गए थे। साल 2013-14 के वक्त अलग हो गए। मोदी सरकार सत्ता में आई, 2015 में तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो वहाँ पर सरकार बनी। तो उन्होंने सामना तो बीजेपी का भी किया है, जो बीजेपी बाकी राज्यों में कमल खिला रही थी, बाकी राज्यों में कमल खिलाकर जीत का जश्न मना रही थी, वहीं हार का स्वाद नीतीश कुमार यहाँ पर चखाए थे उनको। और 2022 के वक्त की बात कर लें, 2022 का ऐसा वक्त था जब महाराष्ट्र की हम देखें, राजस्थान की तरफ देखें, तो इन राज्यों में मिशन लोटस चलाया जा रहा था। कर्नाटक की बात कर लें, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं, और मध्य प्रदेश का भी एक जिक्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नीतीश ने तब झटका दिया था जब बाकी राज्यों में बीजेपी कमल खिला रही थी। तो ये नीतीश की ताकत थी।
अब जैसा कि यहाँ पर आपने जिक्र करा कि गठबंधन बदल लेते हैं, पलटू राम है, ऐसे कितने नेता हैं जो गठबंधन करते हैं, छोड़ते हैं। अब जैसे राहुल अखिलेश की बात कर ले, 2024 में पहली बार तो नहीं आए थे साथ, 2017 में भी पहले साथ थे, तब क्यों उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया, तो वो भी पलटू राम हो गए। लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में है, इस वजह से उनको टारगेट करने के लिए बहुत से नाम रखे गए। कोई उन्हें सुशासन बाबू कहता है, कोई उन्हें विकास पुरुष कहता है, कोई उन्हें पलटू राम कहता है। तो जैसे यहाँ पर विचारधारा जितने मुंह उतनी बातें होती रहेंगी। अब जैसा कि आपने कहा कि क्या भविष्य में कभी गठबंधन बदल सकते हैं, संकेत तो देखिए नीतीश कुमार ने अभी हाल फिलहाल में ऐसे कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन जब उनको लगेगा खतरा है, यहाँ पर कुर्सी को खतरा है, पार्टी को खतरा है, तो जरूर इस पर कोई फैसला करेंगे। लेकिन उस समय ये सोचने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार पर जो ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से वो ज़्यादा फैसले नहीं ले रहे हैं, उनके अधिकारी, उनके अफसर और उनके करीबी नेता बीजेपी के साथ मिलकर बातचीत करके फैसले ले रहे हैं, उनकी पार्टी तब आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड अगर सचमुच इसी सहारे चल रही है, अधिकारियों के सहारे, नीतीश के करीबी नेता जो बीजेपी से सलाह ले रहे हैं अगर उनके सहारे चल रही है, तो यहाँ पर सवाल का जवाब शायद तभी मिल जाता है कि फिर तो बीजेपी का साथ छोड़ना ही क्यों है। जी, तो बात आती है अब यूथ की, एक चुनावीकरण की, या ये बोलें कि चुनाव के मुद्दों में ज़्यादातर बात आती है यूथ को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि बोलते हैं यूथ ही आने वाला भविष्य है। उसमें नीतीश कुमार ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि हमारे बिहार की इकोनॉमी में यूथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें आगे बढ़ते तो सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार दिखाई दे रहे हैं। ये बोले कि उन्हें पीछे पीछे कुर्सी पर बिठाने के मौके तक दिखाई दे रहे हैं, उस पर आप क्या बोलें? देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपने बात करी यूथ की, तो अभी हम बिहार में देख रहे हैं तेजस्वी हो गए, चिराग भी आना चाह रहे हैं, बस उनको हरी झंडी मिल जाए एनडीए दल से तो वो आ जाएंगे। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने आगे करा तो उसका कोई ना कोई मकसद है ही, जबकि लालू और तेजस्वी कन्हैया को फूटी आंख नहीं सुहाते। वह सब चीज़ के बावजूद अगर निशांत की चर्चा हो रही है, तो पिछले कुछ अगर हफ्तों की बात करें, जब से लालू परिवार में घमासान शुरू हुआ, मोदी जी आए, लेकिन निशांत कुमार अब शांत हो गए हैं। तो वो समझने वाली बात यह है कि समय समय पर निशांत एक्टिव होते हैं, उसको राजनीति में आना नहीं कहा जाएगा। होली के समय ऐसा लग रहा था कि वो राजनीति में आने वाले हैं, कोई कह रहा था कि होली के बाद उनकी ताजपोशी हो जाए किसी पद पर, क्योंकि उस समय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली के जश्न में डूबे नजर आ रहे थे, जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी के नेताओं के साथ नजर आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि राजनेताओं की तरह वह भी इसी से लाइमलाइट बटोर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेज प्रताप मामले के बाद निशांत खामोश हो गए हैं, तो वह सवाल है। लेकिन क्या ये तूफान से पहले की शांति है? कहीं तूफान से पहले की ये खामोशी तो नहीं, क्योंकि जब तूफान आता है तो ऐसी समुद्र शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद का मंजर जो होता है वो देखते बनता है। वही बिहार की सियासत में भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को किसी ना किसी को कुर्सी सौंपनी है, ये कड़वा सच है। नीतीश कुमार आज नहीं तो कल पीछे हटेंगे, लेकिन नंबर 2 का नेता कौन है? जब ऐसी बात आती है तो परिवार के ही विकल्प सबसे अच्छे रहते हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश को आए करा, जबकि मायावती ने शादी नहीं करी, उनकी कोई संतान नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आए किया, उनकी भी शादी नहीं हुई, संतान नहीं है। बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे को आए कर गए, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को आए कर गए, लालू यादव ने तेजस्वी यादव को आगे कर दिया। अगर नीतीश भी निशांत को आगे कर देंगे तो कोई हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर बात आई थी डेप्यूटी सीएम और सीएम की, जहाँ सीएम पद पे हमें निशांत कुमार दिखाई दे रहे थे और डेप्यूटी सीएम के पद पे हमें चिराग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। हमें कुर्सी की ओर आगे बढ़ते हुए निशांत कुमार ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब डेप्यूटी सीएम का चेहरा तेजस्वी से मिलता नजर आ रहा है। उस पर आप क्या बोलें? देखिए, अब जो उप मुख्यमंत्री की बात आती है तो बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का कमाल ही यही रहा है कि पिछले 20 सालों में अगर जीतन राम मांझी कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार सीएम रहे। बीजेपी के कितने डेप्यूटी सीएम बने? जेडीयू के अगर हम बात करें तो जेडीयू से नीतीश ही आगे रहे और आरजेडी से तेजस्वी डेप्यूटी सीएम रहे। यानी सीएम वही रहा, बस डेप्यूटी सीएम बदलते रहे। और अगर नीतीश कई भविष्य में अपने बेटे को आया करते हैं, शायद उनकी भी सोच यही रहेगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मामले पर एक सलाह ये दी थी कि अगर राजनीति में आएंगे तो शुरुआत में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थाली में परोस कर उनके मुख्यमंत्री कुर्सी दे दी जाएगी। शुरुआत उनको उप मुख्यमंत्री पद से करनी चाहिए। अगर नीतीश तेजस्वी से हाथ मिलाते हैं तो मुझे लगता है कि तेजस्वी इस वक्त सीएम बनने के लिए सही दावेदार हैं। और निशांत कुमार अगर डेप्यूटी सीएम बनते हैं तो जैसे 2015 में तेजस्वी को डेप्यूटी सीएम पद दिया गया था, जैसे कि अगर हम देखें लालू यादव, राबड़ी देवी दोनों सीएम रहे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब तेजस्वी आए तो उनको भी मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नीतीश के बाद निशांत
उनको हो सकता है कि किसी मंत्री पद से शुरुआत करना पड़े, उप मुख्यमंत्री पद से शुरुआत करना पड़े, या पार्टी कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करना पड़े, या शुरुआत ही ना हो। ये सब कुछ नीतीश पर निर्भर करता है। लेकिन जो यहाँ पर सवाल है कि चिराग पासवान, तेजस्वी, तो ये चेहरे इस बार सियासत में कुछ ना कुछ उलटफेर जरूर करेंगे। बिल्कुल, चुनाव का माहौल ही ऐसा होता है कि पहले तो ये बोल सकते हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि तूफान से पहले की शांति। तो अभी जिस तरीके के हमें आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या पता वो बिहार चुनाव आते आते और हमें कुछ उलट पलट देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।